जय माता दी दोस्तों, मैं हूं अंजलि और आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल दिलचस्प रसोई में। तो आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि शुरू हो चुकी है और नवरात्रि के 9 दिनों में सारे भक्त माता रानी को प्रसन्न करना चाहते हैं ताकि उन्हें मनचाहा फल मिल पाए। तो माता रानी को प्रसन्न करने का ऐसे तो अनेकों उपाय है। अगर भक्तजन सच्चे मन से माता रानी की पूजा अर्चना भी करते हैं तो माता रानी इतनी ज़्यादा दयालु हैं कि वह जल्दी ही प्रसन्न हो जाती है अपने भक्तजनों पर। लेकिन बहुत सारे और भी तरीके हैं जिससे कि माता रानी भक्तों से बहुत जल्दी प्रसन्न होती है। उनमें से एक उपाय है कि माता रानी को आप उनकी इच्छा के अनुसार यानी कि जो उन्हें पसंद है वो यहाँ पर प्रसाद चढ़ाएं। तो माता के 9 स्वरूप होते हैं, उन सभी 9 स्वरूपों की अलग अलग दिन में पूजा की जाती है। 9 दिन माता रानी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है और उन 9 स्वरूपों को अलग अलग तरह का प्रसाद पसंद है। तो अगर आप लोग उन 9 प्रसाद को बना करके माता रानी को चढ़ाते हैं तो माता की कृपा आप पे जल्दी होगी और अवश्य होगी। तो चलिए आज मैं आपको बता देती हूँ कि वो 9 प्रसाद क्या क्या हैं। तो सबसे पहले दिन यानी कि प्रथम दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है और माता रानी को गाय का घी बहुत ज़्यादा पसंद है। तो आप गाय का घी माता रानी को चढ़ा सकते हैं या फिर गाय के घी से कोई भी प्रसाद बना करके माता रानी को चढ़ा सकते हैं। गाय का घी चढ़ाने का एक मान्यता ये भी है कि गाय का घी चढ़ाने से जो भक्तजन होते हैं उन्हें आरोग्य का आशीर्वाद मिलता है। दूसरे दिन माता ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है और उन्हें शक्कर बहुत पसंद है। तो आप शक्कर से कोई भी भोग यहाँ पर बना करके माता रानी को चढ़ा सकते हैं। शक्कर का भोग लगाने से आयु में वृद्धि होती है। तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा होती है। उन्हें दूध से बनी मिठाई या फिर दूध से आप खीर वगैरह बना करके भी चढ़ा सकते हैं, इससे सुख की प्राप्ति होती है। चौथे दिन माँ कुष्मांडा की पूजा की जाती है और उन्हें मालपुए का भोग बहुत ही ज़्यादा पसंद आता है। माता रानी को मालपुए का भोग चढ़ाने से वृद्धि का विकास होता है। 5वें दिन स्कंद माता की पूजा होती है और उन्हें केले का प्रसाद चढ़ाया जाता है। केले का प्रसाद चढ़ाने से माना जाता है कि आपका जो शरीर है वो हमेशा स्वस्थ रहता है और बीमारियों से आपको मुक्ति मिलती है। 6ठे दिन माँ कात्यायनी की पूजा की जाती है और उन्हें शहद का प्रसाद चढ़ाया जाता है। शहद का प्रसाद चढ़ाने से हमारी जो शारीरिक सुंदरता है वो बढ़ती है, तो इसलिए शहद का प्रसाद चढ़ाया जाता है। 7वें दिन माँ कालरात्रि की पूजा की जाती है और उन्हें गुड़ का प्रसाद चढ़ाया जाता है। गुड़ का प्रसाद यानी कि आप गुड़ से कोई भी प्रसाद तैयार कर सकते हैं या फिर गुड़ की खीर बना करके भी माता रानी को चढ़ा सकते हैं। इससे शोक से मुक्ति यानी कि दुखों से मुक्ति मिलती है। 8वें दिन माँ महागौरी की पूजा की जाती है और उन्हें नारियल का प्रसाद चढ़ाया जाता है। इससे जो लोगों को संतान की प्राप्ति नहीं होती है उन्हें संतान की प्राप्ति होती है और जिनकी संतान है उन पर हमेशा माता रानी अपनी कृपा बनाती हैं। 9वें दिन माता सिद्धिदात्री की पूजा की जाती है और उन्हें गुड़ के लड्डू का भोग लगाया जाता है। गुड़ के लड्डू का भोग लगाने से भय से मुक्ति मिलती है और कोई भी आपके साथ आकस्मिक घटना होने वाली होती है तो उससे बचाव होता है। तो ये है माता रानी के 9 स्वरूप और उन्हें चढ़ाया जाने वाला 9 स्पेशल प्रसाद। तो इस नवरात्रि आप माता रानी को ये भोग जरूर चढ़ाएं, माता रानी की कृपा आप पे जरूर होगी। मुझे पिछले साल मैंने जब माता रानी के 9 प्रसाद की जो सूची है वो बताई थी और इन सब 9 प्रसादों को बना करके बताया था कि आप किस तरीके से ये 9 प्रसाद तैयार कर सके माता रानी को भोग लगा सकते हैं। तो वो वीडियो भी मेरे चैनल पे है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो मुझे बहुत सारे कमेंट आए थे कि मैम मालपुआ तो अन्न है, आपने अन्न का भोग लगा दिया, या फिर खीर तो अन्न है तो हम माता रानी को अन्न का भोग कैसे लगाएं। तो दोस्तों मैं आपको बता देती हूँ कि माता रानी ही नहीं सभी जो भगवान होते हैं हम जिन्हें पूजते हैं उन सभी को अन्न का भोग लगाया जाता है। इसमें कोई शक नहीं है, कोई दो राय नहीं है। उन सभी को अन्न का भोग हम लगाते हैं। बस उस अन्न को हमें सात्विक तरीके से बनाना चाहिए। सात्विक तरीके का मतलब होता है कि आप उसमें नॉर्मल नमक जो कि हम डेली खाते हैं उसका इस्तेमाल बिल्कुल मत कीजिए, या तो आप नमक का इस्तेमाल नहीं कीजिए या फिर आप सेंधा नमक का इस्तेमाल कीजिए। और उस खाने में
लहसुन और प्याज नहीं होना चाहिए और सरसों तेल नहीं होना चाहिए। ये सभी चीज़ें अगर आप वर्जित कर देते हैं तो आप माता रानी ही नहीं, सभी जो हमारे भगवान हैं उन सबों को आप अन्न का भोग लगा सकते हैं। इसके पीछे ये भी मान्यता है कि माता रानी को आप जो भी प्रसाद चढ़ाते हैं, माता रानी उसका आपको 10 गुना वापस करती है। इसका अर्थ ये होता है कि अगर आप अन्न का भोग लगाते हैं तो माता रानी आपको उसका 10 गुना अन्न देंगी और आपके जो अन्न के भंडार हैं, यानी कि आपके यहाँ खाने पीने की कभी भी माता रानी कमी नहीं होने देगी। तो इस आस्था के साथ हम लोग अन्न का भोग माता रानी को लगाते हैं। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर साझा कीजिएगा। दोस्तों, हैप्पी नवरात्रि, जय माता दी।